हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धर्मेंद्र सर मैथ्स में। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिल्कुल सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये टॉपिक यूनिटरी मेथड, जो हमारा टॉपिक बचपन से हमारे किसी ना किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो पूरी तरह से इसी पर बेस्ड होती है। बचपन से हम पढ़ते आए जैसे कि मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी मूल्य वैसे वैसे बढ़ता है। जैसे मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य का जो वैल्यू होगा वो बढ़ता जाता है, उसी तरह से अगर मात्रा घटेगी तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये चैप्टर बेस्ड होता है। इसके अलावा जैसे हम अगर बात करें समय काम को लेकर, तो जैसे जैसे समय की बात करें तो अगर काम करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है तो समय का मान क्या होता जाता है दोस्तों, कम होता जाता है। तो उसी पर ही हमारा चैप्टर बेस्ड है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कहूं तो आने वाले एग्जाम जो हमारा सीईटी का एग्जाम है उसमें तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा रीट वगैरह में अगर कहूं तो सभी एग्जाम्स में आता है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा इसको नाम अलग से दिया गया यूनिटरी मेथड, यानी एक एक नियम इस चैप्टर को नाम दिया गया। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और इससे हम सीख सकते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हम बहुत स्पीडली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन और आंसर कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा, और कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। बस ये दो बातें यहां पर ध्यान रखनी है। इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव पर 20 पुरुष या ये जो वर्ड लिखा हुआ है या 20 पुरुष या 25 महिलाएं सवार हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि 20 पुरुष यानी 20 मेल सवार हो या 25 फीमेल सवार हो, दोनों ही क्या है, दोनों का वेट बराबर है, क्योंकि नाव पर सवार हो सकती है। इसका अगर हम थोड़ा सा सिंपल करना चाहें तो इसको 5 से काटा तो 4 मेल बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 5 फीमेल। एक सिंपल रेशो में निकल के आएगा। पूछना क्या चाहता है वो पढ़ते हैं। यदि नाव पर 12 पुरुष सवार हैं, यानी नाव पर 12 पुरुष पहले से ही सवार हैं, टोटल कितने पुरुष होंगे भैया, 20 पुरुष होंगे। 20 पुरुष को हमने क्या लिखा, 20 मेल का मतलब हुआ यहां पर 12 मेल प्लस 8 मेल। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है सवार हो तो उसके साथ कितनी महिलाएं जा सकती है, यानी 12 मेल तो होने ही चाहिए, और 8 फीमेल की बात कर 8 मेल की बात कर रहा है तो 8 मेल को फीमेल में कन्वर्ट करिए। तो जब 4 मेल 8 फीमेल के बराबर हैं तो 8 मेल, देखो 4 मेल 5 फीमेल के बराबर है तो 8 मेल जो है वो 10 फीमेल के बराबर होंगे, क्योंकि यहां पर हम मल्टीपल्स में चल रहे हैं। तो यहां पर सीधा सा मतलब यह है कि 8 मेल की जगह अगर 10 फीमेल को भी साथ लेके जाएंगे तो उतना ही वेट रहेगा जितना हमारा 20 मेल का होता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा। अब मैं कहूं तो ये किसी भी चैप्टर्स के साथ जुड़ सकता है, बिल्कुल। इसको आप समीकरण में पूछ सकते हो, संख्याओं पर प्रश्नों के ऊपर बात कर सकते हो। यूनिटरी मेथड तो हम बोलते ही बोलते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या है, 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी। 35 मीटर कपड़ा है, उससे कितनी कमीज बनेगी यदि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। तो बिल्कुल एक कमीज का कपड़ा आपको दे दिया, और मुझे क्लियर है कि मेरे पास 35 मीटर कपड़ा है, तो बताओ संख्या पूछ रहा है। तो सीधा तरीका क्या है कि 35 मीटर टोटल कपड़ा है और एक कपड़े में कितना लगा, 1.75 मीटर लग रहा है। तो यहां पर आप इसका भाग लगा दीजिए। तो भाग लगाएंगे तो यहां पर हमारे पास जो है इसका मान निकल के आ जाएगा। तो इसका भाग लगाया तो पॉइंट आया, तो ऊपर 2 जीरो लग गई। तो यहां पर आप सॉल्व करिए, 35 से कट गया 5 बार, ठीक है, और 5 से कटा 20। तो यहां पर 20 कपड़े हम तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल 20 कमीज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी 20 ऑप्शन डी का राइट आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और डेफिनेटली आपको पसंद आएगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद, और आप डेफिनेटली अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, मुझे उम्मीद है। और इस चैप्टर को पूरा जरूर पढ़ेगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर तरह के क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूं जो एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो बिल्कुल जरूर आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, जैसे काजू 135 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो का, यानी 1000 ग्राम का मूल्य कितना, 135 रुपए है। तो कह रहा है कि 6.75 रुपए में कितना किलो काजू मिलेगा। तो सिंपल वे में अगर देखूं तो इसका सीधा सा मतलब है 135 रुपए में दोस्तों कितना काजू आता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो बताओ 1 रुपए में कितना आएगा, तो रुपए 1 में आएगा हमारे पास 1000 बटा 135। और पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है 6.75 रुपए में। तो भैया 6.75 का अगर मैं निकालूंगा तो यहां पर आएगा 1000 ग्राम बटा 135 गुना 6.75। पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा, कट गया तो ये 2 जीरो से 0 कट गई। अगर देखोगे तो ये 5 बार हो गया, तो बिल्कुल 50। यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं की है, ठीक है। तो 135 रुपये में हमने 1000 ग्राम खरीदा, तो 1 रुपये में कितना आएगा, 1000 बटा, यहाँ पर क्लियर है, बिल्कुल 135 हमारे पास आ गया। और आप देखेंगे
तो यहाँ पर 6.75 रुपये का पूछ रहा है। पॉइंट आया तो बिल्कुल यहाँ पर 2 जीरो कट गई हमारी। तो 50 ग्राम हमारे पास, बिल्कुल 50 ग्राम हमारे पास आ रहा है। तो 50 ग्राम यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो बिल्कुल कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन अभी आसान लग रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। क्या है, 500 ग्राम के यानी 1000 ग्राम हो गया एक तरह से, 1000 ग्राम की 13 डबल रोटी, यानी 13 रोटी यानी 13 डबल रोटी, डबल का मतलब 2 रोटियां होंगी तो 26 रोटियां हो गई एक तरह से 500 ग्राम की, या फिर ऐसे मान लीजिए 1000 ग्राम की 13 रोटियां हो गई। का मूल्य कितना है हमारे पास, 39 है, 39 रुपए है। तो इसका मतलब अगर मैं लिख लूं तो 13 गुणा 1000 यानी 13,000 ग्राम हो गई एक तरह से, गुणा कर लिया। का मूल्य कितना है अपने पास, 39 रुपए, 39 रुपीज है। 1 ग्राम का दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 ग्राम का मूल्य हमारे कितना पड़ रहा है, 39/13,000 हमारे पास पड़ रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, तो 400 ग्राम की 12 डबल रोटी, यानी 400 ग्राम की एक तो 400 दुनी 800, 800 तो ये हो गई, 800 गुणा 1200 और 800 गुणा 12 यानी 9600 ग्राम का पूछ रहा है। तो 9600 ग्राम की अगर रोटियां आप तैयार करेंगे तो बताइए कितना रुपए होगा, तो 39/13,000 गुणा 9600, जो जीरो कटेगी उसको काट दीजिए, बिल्कुल 13 से काटा, 13 3 39, ये कट गया 10 बार, तो 2 से 3 से गुणा करो, 6 3 18, 27 और 28 यानी 28.8, और इसको 80 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो कितने रुपए आया, 28.80 रुपए आया इसका प्राइस, यानी ऑप्शन डी का सीधा आंसर है। आप मेरे साथ जब इस वीडियो को आप देखेंगे रिकॉर्डेड में, तब आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, सॉल्यूशन निकालिए, देखिए आप कितना फास्ट निकालते हैं इसको। चलिए, तो मैं समझा भी रहा हूं वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तेल के 15 टिनों का मूल्य, जब टिन यानी पीपे मान लीजिए एक तरह से, जबकि प्रत्येक में 12.5 किलोग्राम तेल आता है, यानी 15 टिन है, टोटल तेल कितना आया 12.5, जिसका मूल्य कितना है 8,790 रुपए आपको लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब है कि 15 टिन है, एक टिन में कितना था 12.5, तो टोटल हमारा वजन हो गया जिसका मूल्य कितना है हमारे पास 8,790 रुपए। 1 किलो का प्राइस निकाल सकते हैं बिल्कुल हम लोग, बिल्कुल कितना है 8,790 डिवाइडेड बाय 15 गुणा 12.5। और मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है इस तेल के 25 टिन, ऐसे इसी तेल के 25 टिन अगर आप तैयार करते हैं और प्रत्येक टिन में कितना आता है 14, तो पूछ रहा है कि 25 गुणा 14 किलो का प्राइस क्या होगा, क्योंकि एक टिन में कितना आ रहा है 14, 25 टिन है इस तरह के। तो हमने टोटल वजन निकाल लिया, ये टोटल वजन है, 1 किलो का प्राइस ये है। तो 8,790/15 गुणा 12.5 और गुणा कैसे करना है, 25 गुणा 14। तो इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, बाकी सब हमारे सामने है। तो कैलकुलेशन करने से जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 12.5 से कट गया 2 बार, और इसके बाद अगर हम काटें तो ये तो 12.5 से 2 बार कट गया, 3 से काटे, 3 से कटा 5 बार, तो 3 से काटो, तो 3 दूनी 6, 3 नाम 27, ये 30 हो गया। 5 से काट लीजिए, बिल्कुल 5 से काटेंगे, 55 25, 4 बचा, 5 8 40, 5 6 30। तो अपने पास जो ऑप्शन होगा 2 6 2 8, यानी 8, यानी पहले 3 ऑप्शन में 8 है, उसको पूरा गुणा करके देख लीजिए आप। और 7 का मल्टीपल होना चाहिए, देखो यहाँ पर 7 का मल्टीपल है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। देखो 7 के मल्टीपल में 7 दूनी 14, देखो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि 0 इकाई अंक आ रहा है, वहां पे 8 आ रहा है। ओके, तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 2 बचा, 24 7 21, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी इसमें भाग जा रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है अगर इन दोनों में से भाग नहीं गया तो। 7 का लगाया 5, 54 हो गया, 54 का मतलब हो गया 49, 5 बचा 50, 1 18, ये नहीं जा रहा, इसमें 7 का भाग लगाया, 7 दूनी 14, 4 बचा 42, 2 बचा, ये हो गया 20, 20 का मतलब 14, बिल्कुल इसमें भी नहीं जा रहा। तो आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन ए, यानी मैंने बिना कैलकुलेशन किए, बाकी आप गुणा करके देखिए, आंसर ए है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी एक दिन में 6,778 बेल्ट बनाती है, कितनी बेल्ट बना रही है, 6,778 बेल्ट बनाती है। वर्ष 2004 में, वर्ष 2004, ठीक है, इसको देखिएगा, में कंपनी कितना बेल्ट बनाएगी यदि उस वर्ष में 71 दिन कंपनी बंद रही। अब 2004 जो है वो लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब है साल में 366 दिन रहते हैं, इसमें से 71 दिन कंपनी बंद रही है। तो बताओ कंपनी ने काम कितने दिन किया, तो 6 में से 1 गया तो 5, 36 में से 7 गया तो ये 29, यानी 295 दिन कंपनी ने काम किया है। अब क्या कह रहा है, कंपनी एक दिन में कितना बना रही है, 6,778, तो 295 को 295 बिल्कुल यहाँ पर लीप ईयर में बिल्कुल ठीक है। तो एक दिन में कितना बेल्ट बना रही है, ये 6,778 बेल्ट बना रही है।
तो यहाँ पर बिल्कुल इसका आंसर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे साफ साफ, ये है ऑप्शन 0 वाला। नहीं, 2 ऑप्शन है, चलो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको गुणा करके हम खोलेंगे तो देखेंगे इसका आंसर हमारा क्या आता है। वैसे इसको गुणा भी कर सकते हैं, एक तरीका तो हमारे पास यही है, लेकिन आंसर पहले और 2 ऑप्शन में, क्योंकि इकाई अंक 0 आना चाहिए, 0 पहले 2 ऑप्शन में। अब पहले 2 ऑप्शन में आंसर कौन सा है वो मैच करते हैं। तो यहाँ पर कोई मल्टीपल समझ में आ रहा हो तो बात अलग है। ये 5, ये 2, अगर 5 निकाल लेते हैं इसका तो 5 चौक 25, ठीक है। उसके बाद 25 का मतलब कितना बचा, 4, 5 नाम 45, 59। तो 59 का जो मल्टीपल होगा वो 5, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और इसमें से अगर मैं 2 निकालता हूं तो आइडिया लग जाएगा कि अगला नंबर क्या आने वाला है, क्योंकि 0 के बाद क्या होने वाला है। ठीक है, इसको अगर 2 के मल्टीपल में लिखूंगा तो 2 गुणा 3, 3 1 3 अठे, ठीक है, 3 अठे 16 ना, ओके, 3 नाम 18। तो मेरे हिसाब से इसको छोड़ देते हैं अपन, 5 दूनी 10, तो 9 इंटू 9, 9 नाम 81, यानी आंसर क्या है, बिल्कुल बी आंसर है। ये कैलकुलेशन का तरीका था, तो बिल्कुल इससे हिट कर लिया मैंने। 5 दूनी 10 तो निकाल दिया, अलग छोड़ दो, 10 का 10 दोनों ऑप्शन में है। अब इसको गुणा कर लीजिए। देखो मेरे को लगा गुणा करने में समय, मुझे डाउट था कि मैं इसको सही कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने इस तरीके से किया। डेफिनेटली आपको इस चीज को देखकर बहुत मजा आया होगा कि ये भी चीज हम कर सकते थे ट्राई। ओके, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य और 7 किलोग्राम गेहूं का कुल मूल्य, यानी 2 किलोग्राम चावल है, ठीक है। अब मैं 2 किलोग्राम को मैं किलो ही मान के चल रहा हूं, चावल की बात कर लेते हैं। तो 2R प्लस 7 किलो वीट, यानी गेहूं का मूल्य कितना, 128 है। और क्या कह रहा है, 1 किलो गेहूं यानी 1 किलो वीट का जो मूल्य है वो कितना है बेटा, 12। तो इसमें 7 किलो का है, तो 7 किलो का निकाला, 12 से 84 रुपए आ गया। अगर मैं इस वाली कंडीशन में इसको लेस कर दूंगा तो मेरे पास 2R यानी 2 किलो चावल का मूल्य आएगा 128 माइनस 84, ये आएगा बेटा 44 रुपए। 1 किलो राइस का मूल्य अगर निकालेंगे आप तो आएगा 44/2, तो ये आएगा 22 रुपए। क्या पूछ रहा है देख लेते हैं, 1 किलोग्राम चावल का ही पूछ रहा है, तो 22 रुपए हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर निकल के आया। तो इस लेक्चर से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने को मिलेगा, कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा, कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 कि 3 कलम और 5 पेंसिल, कलम को अपन के लिख देता हूं क्योंकि पेंसिल है आगे, और 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का मूल्य कितना है बेटा, 14 रुपए। मुझसे पूछ रहा है 12 कलम और 20 पेंसिल का मूल्य। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो हमेशा मल्टीपल पे चला जाएगा वो। तो अब देखो यहां पर किसी एक का देता है, तो कलम का देता है, पेंसिल का देता है, नहीं दिया उसने, तो अब इसको सीधा सीधा हम किससे गुणा करते हैं, 4 से। क्यों, 4 से गुणा करने पर 12 और ये 20, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो ये हो गया 4 कलम, 4 को गुणा किया, 4 तिया 12, 12 कलम और 20 पेंसिल, तो ये हो गया 14 चौक 56 रुपए, इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहां पर देख सकते हैं हम लोग, 24 आदमी किसी काम को, समय काम का क्वेश्चन आ गया। और समय काम में एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे कार्यक्षमता बढ़ती जाएगी, लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, समय क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो क्या है, 24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 दिनों में करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो देखो 24 आदमी काम कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप बात करेंगे हमेशा एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाइए, एमडीआरटी वाला फॉर्मूला लगाइए, उसमें काम को केवल भाग में रखिए, बाकी सबको गुणा रखिए। आदमी को, दिन को, घंटों को, रेट को हमेशा गुणा में रखिए, और जो काम है उसको बटे में ले जाइए। कुछ क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पर 24 आदमी, दिन कितने 10, उस काम को कितने आदमी कर रहे हैं x, और दिन कितने लेंगे 8। तो आपसे पूछ रहा है x का मान, तो बिल्कुल यहां पर 8 से काटा इसको 3 बार, तो बिल्कुल 30 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी, यानी 30 आदमी उस काम को 8 दिन में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, यदि 7 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 4 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, सिंपल वही। तो 7 गुणा 16 बराबर 4 गुणा x, तो ये काट दिए 4 से 4, ये हो गया, तो 28 दिन आएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2 कलम अथवा, अथवा वहां और था, यहां अथवा है, तो 2 कलम 2 के बराबर 5p, पेंसिल का मूल्य बराबर है कितना, 10 रुपए। अथवा का मतलब ये था। तो 4 कलम यानी 4 कलम का मूल्य प्लस 5 पेंसिल का मूल्य। अब देखो अगर 2 कलम का मूल्य 10 रुपए तो 1 कलम का मूल्य कितना हुआ, 5 रुपए। तो 4 गुणा 5 प्लस 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपए, तो 1 पेंसिल का मूल्य 2 रुपए, तो 5 दूनी 10, तो हो गया 20 और 10 30 रुपए। कुछ गलती की क्या, 5 चौक 20, 10, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर 4 पेंसिल है, ओके, तो ये मिस्टेक थी, कोई नहीं, जल्दबाजी में कभी भी हो जाता है। तो ये था हमारे पास 4। चलिए
तो 4, और ये भी हमारे पास 4 करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, तो 8 और 20 28 रुपए। बिल्कुल ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। अगला क्वेश्चन कि 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। 6 पुरुष या 9 महिलाएं, तो 6 पुरुष बोलो बराबर 9 महिला बोलो, महिला मतलब फीमेल लिख देता हूं उसको मैं, कंफ्यूजन ना हो हमें, अथवा का मतलब बराबर है। तो 6 पुरुष हो या 9 महिलाएं, यानी काम बराबर है, और ये दिन कितने ले रहे हैं, ये अपने को लिख रहे हैं 14 दिन। ओके, क्या कह रहा है, उसी खेत को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगी। तो यहां पर आप कार्यक्षमता को भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखो साफ साफ लिखा 6 आदमी 6 आदमी 9 महिलाओं के बराबर काम कर रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसको 3 से काटा तो 2m, 3 से काटा 2 बार तो 3 महिलाएं आ गई। इसका मतलब 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि 2 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेगी। तो ये बताओ बताओ, 2 आदमी कितनी महिलाओं के बराबर, 3 महिलाओं के बराबर। तो बदल लो इसको, तो 3 महिलाएं तो ये है गई, 4 ये पहले से ही है, तो ये सब महिलाओं बदल गई, यानी एक तरह से ये 7 महिलाओं के बराबर काम कर रही है। अब पहले कितनी महिलाएं कर रही थी, 9 महिलाएं, 9 महिलाएं 14 दिन में कर रही थी। तो बताओ 7 महिलाएं कितने दिन में करेगी, तो कट गया ये, तो एक्स का मान आ गया 18, क्या आ गया 18 दिन। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है इसको करने का। मुझे पता है कि 6 आदमी बराबर 9 महिलाएं काम करती है, तो इसका मतलब एक आदमी और एक महिला की कार्यक्षमता निकाल लो यहाँ से, तो 9/6 यानी 3/2। इसका मतलब है एक आदमी अगर 3 काम करेगा तो एक महिला 2 काम करेगी, ठीक है। और इसके बाद मुझसे क्या बोला गया, अब मुझे देखो पता है 6 आदमी काम करते हैं, 6 आदमी 14 दिन में काम करते हैं, तो काम कितना करेंगे, एक आदमी काम करता है 3, तो 6 तिया 18 गुणा 14 दिन तक, ये टोटल काम हो गया हमारे पास, ये टोटल काम हो गया। अब इसको करने वाले कितने हैं, 2 आदमी और 4 महिलाएं। तो 2 आदमी, 2 मेल और 4 फीमेल की बात कर रहा है। एक मेल कितना कर रहा है, एक मेल कर रहा है अपने पास 3, 3 दूनी 6 प्लस 4 फीमेल 4 दूनी 8, तो ये 14 हो गया। अब देखो काम इतना करना है, 6 गुणा 3 गुणा 14, और एक बार में कितना करते हो, 14 काम करते हो एक साथ, तो बिल्कुल कितने दिन में करोगे, 18 दिन में। तो ये आंसर आएगा 18 दिन। देख लीजिए आंसर क्या आया, सिमिलर आया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 12वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में और मोहन उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। ये कार्यक्षमता वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राम जो है वो बेटा वो 2/5 भाग कर रहा है, ठीक है, कितने दिन में, 12 दिन में। तो पूरा निकाल लो, तो पूरा मतलब एक काम, तो 12 गुणा 5/2 आप सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 30। ऐसे शाम का निकालिए, सामने मोहन का निकालिए, मोहन का 3/4 काम 15 दिन में करता है, तो मोहन पूरा काम कितने में करेगा, 15 गुणा 4/3, ये कट गया 5, यहाँ पे तो 6 कट ही गया था, तो ये आ गया हमारे पास 20। मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे, कार्य समय काम का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। तो राम बेटा 30 दिन में करता है और मोहन उसे 20 दिन में करता है, तो लघुत्तम आया 60, 60 2 3 टोटल 5, तो 60/5 यानी 12 दिन। कैसे आया ये, लघुत्तम माना 60, तो मैंने माना टोटल काम कितना है मेरा, टोटल काम है यहाँ पर 60, तो 60 में 30 का भाग लगाया 2 बार, 60 में 20 का भाग लगाया 3 बार, टोटल काम हो गया 5, तो 60/5 यानी 12 दिन इसका आंसर है। इस तरह से हमने निकाल लिया, क्योंकि 60 काम को 5 की स्पीड से करोगे तो 12 दिन में आप काम पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए है, तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो 4/5 भाग का मूल्य कितना है बेटा, 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए है। एक का कितना होगा, 1680/4 नीचे उल्टा हो जाएगा ना, और मुझसे पूछ रहा है आधे भाग का मूल्य पूछ रहा है, तो आधे भाग के लिए क्या करोगे, सीधा इसको आधे से गुणा कर दो, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। कैलकुलेशन बाद में करते रहना आराम से। 4 दूनी 8, 8 से काटा 8 दूनी 16, 8 कम 8, तो हो गया 1050 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन क्या है 15वां, एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों की खाद्य सामग्री है। एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिन की, यानी 1200 आदमी 28 दिन तक खाना खा सकते हैं। यदि 4 दिनों के बाद, 4 दिन के बाद यानी 4 दिन तक तो खाना खा लिया, क्या कह रहा है, बाद 300 आदमी बाहर चले गए, 300 आदमी छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब 900 रह गए।
तो वह खाक सामग्री फिर कितने दिन तक चल पाएगी। अब देखो 1200 आदमी अगर 4 दिन तक खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब अभी खाना कितने दिन का बचा होगा, 1200 आदमी का 24 दिन का खाना बचा हुआ है। क्लियर है ये बात। अब क्या हुआ, मेरे पास उसके बाद 4 दिन के बाद 300 आदमी चले गए, तो 300 चले गए तो बेटा कितने रह गए, 900 आदमी रह गए। अब जो 24 दिन का खाना बचा था, क्योंकि 4 दिन तक वो रहे, खाना पीना खाया, उसके बाद खाना कितने दिन का कितने लोगों का बचा, 900 का, और वो चलेगा x दिन। 2 जीरो कट गई यहाँ पर है, 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 8 बार, 3 से कटा 4 बार, तो यहाँ पर जो खाना बचा है वो चलेगा अब 32 दिन। फिर कितने दिन चलेगा ये पूछ रहा है। अगर पूछता कुल कितने दिन चला तो 32 और 4 36 होगा, क्योंकि 4 पहले चल चुका है, तो आंसर वह 36 है भी नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए 32 दिन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कुछ मनुष्य एक काम को 28 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे हैं, यानी कितने हैं मुझे नहीं पता, 10 और मनुष्य होते तो काम 8 दिन में पहले 8 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। यानी 8 दिन पहले, यानी 8 दिन का मतलब 28 दिन पहले थे, यानी 20 दिन में पूरा हो जाता। देखो पहले x पुरुष 28 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को अगर कितने बोल रहे हैं 10 पुरुष और होते, यानी x प्लस 10 पुरुष होते, तो वो काम 8 दिन पहले यानी 20 दिन में ही समाप्त हो जाता। बस ये बोला है आपको। तो प्रारंभ में मनुष्यों की संख्या पूछ रहा है, तो 28x तो ये हो ही गया बराबर 20x प्लस 200, ठीक है, तो 8x बराबर 200, तो x का मान बचा 25, 200 बटा 8 25 आ गया। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्या कह रहा है, 10 व्यक्ति किसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में समाप्त करते हैं। यानी 10 व्यक्ति 4 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा अगर काम दे रखा है तो काम को बटे में ले जाओ, बाकी सबको गुणा करो, सबको गुणा कर लिया, जो काम लिखा हुआ नहीं है। 15 व्यक्ति उस काम को 10 घंटे में समाप्त करने के लिए कितने घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, तो यहाँ मान लिया बराबर 15, x घंटे काम कर रहे हैं और दिन ले रहे हैं 10, सबको गुणा कर लिया, सॉल्व कर लो इसको। ये कट गया 2 बार, ये इसके अलावा 15 से कटेगा नहीं, तो मतलब पूरा पूरा नहीं जा रहा। x बराबर 80 बटा 15, 80 बटा 15 का ना 20 बटा 4 से नहीं कटा, 5 से काटना 16, 16 बटे 3, यानी 5 से 1 बटा 3 घंटा प्रतिदिन काम करना है, यानी 5 से 1 बटा 3 घंटा, और मिनट से देता तो आपको बदल लेते 60 से गुणा करके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एक साल एक वर्ग यानी एक आयु वर्ग की बात कर रहा है एक तरह से, कि 30 लड़कों ने एक बार शैक्षणिक परिभ्रमण किया। उन्हें रेल भाड़े में 15,000, भोजन में 4,650 रुपए और फुटकर खर्च 1,350 रुपए खर्च हुए। तो बताओ प्रत्येक के हिस्से में कितना खर्च लगा। यानी टोटल खर्चा जब हम भी अपनी लाइफ में करते हैं तो हम सबका टोटल निकाल लेते हैं। तो 15,000 आपका एक बार खर्च हुआ था, प्लस 4,650 आपका एक खर्च हुआ, और उसके बाद आपका 1,350 आपका एक खर्च हुआ। कुल खर्च कितना हो गया बेटा, 50 और 50 100 रुपये, कैरी 1, तो 46 और 13 59 और एक 60 हो जाएगा, ये 60 और ये हो जाएगा 221,000 रुपये हो गया शायद। वापस कर लो, 2 जीरो, 10 का जीरो हासिल 1, 7 और 3 10 का जीरो हासिल 1, 15 और 4 20 और 21, 15 और 5 4 20 और 21, ठीक है। और ये कितने लोगों पे, 30 के हिसाब से, तो बिल्कुल 30 का भाग लगा दीजिए। यहाँ पर 30 लड़कों में ये खर्चा हुआ है, तो कितना होगा 700 रुपये, यानी ऑप्शन बी का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं, तो 14 और मजदूर लगा दिए जाएं। 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं, अगर वो कह रहा है 14 मजदूर और लगा दिए जाएं तो वे पूर्ण कार्य कितने में समाप्त करेंगे। 14 मजदूर लगाने का मतलब हो गया भैया 14 मजदूर लगाते 35 मजदूर हो गए हमारे, क्योंकि 21 तो पहले से ही थे। तो संख्या कितनी हो गई x, तो काटो 7 3 21, 7 5 35, 5 से काटो 5 से 5 बार, तो x का मान आ गया 15 दिन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो बिल्कुल 15 दिन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्योंकि आपको वीडियो बहुत लंबा लगता है, तो मैं 2 टुकड़ों में इस वीडियो को बनाऊंगा, आपको दूंगा। एक टंकी के एक भाग में पानी भरा है, 21 लीटर पानी निकाल देने के बाद टंकी का 13/20 भाग भरा रहता है। यानी इसका मतलब 13/20 भाग भरा है, तो निकाला कितना, 7/20 भाग निकाल लिया। वो किसके बराबर है, वो है 21 लीटर के। तो टंकी की धारिता 21 गुणा 20/7, तो हो गया 600 लीटर, सॉरी 600 नहीं 60 लीटर का आंसर हो गया। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको करके बताए, बहुत प्यारे क्वेश्चन थे, ज़्यादा समय लगा नहीं है,
बट आप इसको पढ़िएगा, मजे आएंगे, आपको कैलकुलेशन सीखने को मिलेगी। ऐसे सेकंड पार्ट में भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आपको 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन मैं बताऊंगा। मैं आपसे विदा चाहता हूँ और अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।